अब हम लोग इसका जस्ट उल्टा करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि आपको अगर मिन टर्म्स दिए हुए हैं, यही यहाँ पे मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपको मिन टर्म्स दिए हुए हों और आपको इनपुट निकालना हो, ठीक है, आपको यहाँ पे इनपुट नहीं दिया हुआ है और आपको अगर इनपुट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? तो आप इसको रिवर्स इंजीनियर करोगे, आप इसको रिवर्स करोगे। आप इस प्रोसेस को सबसे पहले आप लिखोगे वन को आप एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकते हो? 1 is 0 0 1, राइट? तो इट बिकम 0 0 and 1 plus what is 3? 3 0 1 1, so it is 0 1 1 plus what is 6? 4 5 6, तो इट्स 4 5 सॉरी 4 5 6, तो ये हो जाएगा C कॉम्प्लीमेंट प्लस व्हाट इज 7? इट इज ABC। ओके, अब आपको क्या करना है? आपको इसको A.C के फॉर्म में मिनिमाइज करना है। मतलब कि आप जो भी कॉमन निकालोगे वो आपका कॉमन A.C में आना चाहिए। जैसे कि मैं आपको ये समझाता हूँ, ठीक है? तो अब जैसे यहाँ पे AB कॉमन है, तो आप ये नहीं करोगे कि AB को कॉमन निकालिए, C बार प्लस C को आप 1 करके AB को आप एक निकालिए टर्म। नहीं, आपको A और C को लेना है, ठीक है? जैसे कि A बार C है ना, A बार C यहाँ पे कॉमन है, A बार C को यहाँ पे निकाले, B बार प्लस B यहाँ पे हो गया, तो ये निकल गया, ये हो गया 1, तो ये आ गया तुम्हारा A बार C प्लस ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये ABC बार एज इट इज़ आ गया और ये भी आ गया तुम्हारा ABC एज इट इज़। अब क्या करोगे? आप यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म लिख लोगे, I0 A बार C बार प्लस I1 A बार C प्लस I2 AC बार प्लस I3 AC, ठीक है? अब A बार C बार तो हम लोग के पास कुछ है नहीं, तो ये I0 हमारा हो जाएगा 0, तो I0 इज इक्वल टू 0। A बार C है हम लोग के पास, हाँ A बार C है। B की क्या वैल्यू है? B की वैल्यू है यहाँ पे 1, मतलब कि है ही नहीं B, तो इसका मतलब कि हमारा I0 हो गया 1। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? I1 हो गया 1। अब AC बार ये देखो AC बार है और यहाँ पे है हम लोग के पास B, तो I2 हम लोग का हो गया B, है ना? I2 हम लोग का हो गया B। I3 AC है हम लोग के पास, तो I3 भी हम लोग का हो गया B। मैं यहाँ पे कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? अब मुझे याद नहीं मैंने इनपुट्स क्या लिए थे, बट शायद मैं कहीं कुछ गलत कर रहा हूँ, बट लॉजिक मेरा सही है। मुझे जो कॉन्सेप्ट्स बताना था वो सही था। मेरे ख्याल से थोड़ी सी मेरे से राइटिंग मिस्टेक हो गई या कहीं कुछ कॉम्प्लीमेंट मुझसे छूट गया, बट देखो कॉन्सेप्ट यही है। अगर आपको इनपुट से मिन टर्म्स निकालने हैं तो सबसे पहले आप जो आपका जनरलाइज फॉर्मूला है वैसे आप लिख दोगे, मतलब कि आप सारी ये सब वैल्यूज़ लिख के फिर जो आपका इनपुट वैल्यू है वो लिख दोगे, फिर आप उस टर्म को मिनिमाइज कर दोगे, मिनिमाइज करके फिर आप मिन टर्म्स निकाल लोगे। मिन टर्म्स निकालना मैंने आपको सिखाया ही है एक्सप्रेशन से, ठीक है? तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। दूसरे तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि आपको मिन टर्म दिया हुआ है और आपको इनपुट निकालना है। उसमें आप क्या करोगे? मिन टर्म से आप सबसे पहले निकालोगे एक्सप्रेशन, वो मैंने आपको समझा दिया कैसे निकालते हैं। उसके बाद फिर आप कॉमन निकालोगे। कॉमन कौन से पर्सपेक्टिव से? देखो, आपको बेसिकली आपको ये टर्म्स निकालने हैं ना, आपको ये टर्म्स निकालने हैं। उसके बाद फिर आप इनपुट निकाल सकते हो, ठीक है? जैसे देखो A बार C बार यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये वैल्यू हो गई 0। A बार C, अब देखो A बार C यहाँ पे कॉमन है और यहाँ पे है हमारा 1, तो ये हम लोग का I1 हो गया 1। लॉजिक समझ में आ गया होगा? तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूँगा, या फिर तो बुक से ढूंढ के, या फिर तो कहीं इंटरनेट वगैरह से ढूंढ के, यूट्यूब से कहीं से भी ढूंढ के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूँगा ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सको। ओके?